सिलाई के 5 ऐसे ज़रूरी टिप्स जो हमें कभी ना कभी फेस करने ही पड़ते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है ना, तो भी ये सब चीज़ों का थोड़ा बहुत तो घर पे करना ही पड़ता है। तो वही मैं आज 5 तरीके का लेके आई हूँ, जो सभी बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगी। अगर आपके पास नए कपड़े हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कोई पुराना कपड़ा है जिसमें थोड़ा बहुत बनाना है और समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा रहता है ना कि हर चीज़ मैं टेलर के पास ले जाना नहीं पसंद करती हूँ, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये पाँचों ही आइडिया बहुत ही कमाल के हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट आइडिया की तरफ। इसमें नई कुर्ती में स्लीव्स कैसे जोड़े वो मैं इसमें बताऊंगी। मैं देखिए किनारे किनारे पाइपिंग लगी हुई है, तो इससे ना ये समझ में नहीं आता कि कैसे इसमें बाजू को अटैच करें जिससे इसकी पाइपिंग भी खराब ना हो। इसके लिए आपको टेलर को देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल सिलाई करते हैं ना, तो आप इसको जोड़ लेंगे। पहले तो उसको डबल लेयर में फोल्ड कर ले रहे हैं। देखिए इस तरह से दोनों बाजू का कपड़ा इसी में है, तो इस तरह से पहले फोल्ड कर लिया और उसके बाद जितना भी नाप हमको लेना है, तो मुझे बाजू सिलने के बाद 4.5 इंच का चाहिए। तो पहले देखिए ये इस तरह से इस पे निशान लगा लिए हैं। 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और 5.5 इंच पर निशान लगा करके ना, और उसको देखिए ऊपर से 3.5 इंच पर, ये जो नीचे थोड़ा सा झुकाव का निशान है ना, 3.5 इंच पर है। और उसमें इस तरह से कटिंग था, तो जो मैं उसके कटिंग के हिसाब से नहीं जोड़ रही हूँ, मैं अपने हिसाब से बाजू की कटिंग करके, तो देखिए 3.5 इंच पर इस तरह से ऊपर की तरफ मिला दिए हैं। अलग से पूरा चौकोर कपड़ा नहीं था, इस तरह से बाजू का डिजाइन कटा हुआ था, तो उसी में मैं अपने हिसाब से इसको कट कर ले रही हूँ। और नीचे से देखिए 1 इंच इसके एक्स्ट्रा है। बाजू इसका छोटा इसलिए रख रहे हैं ना, ये नाप का जो बाजू है 4.5 इंच का, ये पहनने पे जो आप नॉर्मल सूट बनवाते हैं ना, उसमें 5 इंच 5.5 इंच की जो बाजू आती है वो इस 4 इंच पर आएगी। इसलिए ना, क्योंकि जो रेडीमेड कुर्ती जो दिया हुआ है उसके शोल्डर थोड़ा एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, क्योंकि स्लीवलेस है, तो अगर आप स्लीवलेस उसको पहन रहे हैं तो इसलिए उसके शोल्डर थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए इसकी बाजू थोड़ी कम लिए हैं। तो देखिए अभी इसकी कटिंग हो गई, आगे साइड से बिल्कुल थोड़ा सा कटिंग किए हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे। जिस तरह से नीचे के साइड में रहता है ना, डबल सिलाई चला लिए हैं। अब सिलाई चलाने के बाद अब इसको कैसे जोड़ना है ये देख लीजिए। देखिए पहले तो मैं नीचे से खोल दी हूँ, क्योंकि इसको जिनको सिलाई थोड़ी बहुत मतलब आती है, ठीक ठाक नहीं आती है ना, तो उनको ये लगा हुआ जोड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं नीचे से पहले साइड से खोल दी हूँ सूट वाला। अब इसको जोड़ना आसान हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से सीधा की तरफ बाजू का कपड़ा सीधा रखे हैं और इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई करेंगे। अभी आपको सिलाई करके भी दिखा रहे हैं। अंदर की तरफ आधी इंच रखते हुए और फिर ऊपर से सिलाई चलाएंगे इसमें। तो जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इस तरह से, और डबल सिलाई इसके कुर्ती वाले में डबल सिलाई है, तो उसी तरह से डबल सिलाई कर देंगे। पहले नंबर वाला सिलाई अभी कर रहे हैं और फिर पाइपिंग से जस्ट बगल में जो सिलाई है उस पर भी करेंगे। बहुत ही अच्छे से इस तरह फिनिशिंग के साथ बैठ जाता है। और इसको अगर टेलर को देने जाओ ना, तो फिर एक अच्छा खासा पैसा भी वो मांगते हैं, और फिर एक होता है ना कि इसकी वजह से यूज़ भी जल्दी हम नहीं कर पाते हैं, तो घर पे ही आसानी से ये लगा सकते हैं आप। अभी देखिए एक बार सिलाई इसकी कर लिए और जहाँ से पाइपिंग के बगल से है वहाँ से भी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए ये पाइपिंग भी दिख रहा है, पाइपिंग आगे की तरफ है, उस पर बिल्कुल सिलाई नहीं करे हैं और बाजू जुड़ भी गया। उसी तरह से अभी दूसरा भी जोड़ लिए। तो ये देखिए अभी सीधा साइड में आपको दिखा रहे हैं कि इसकी पाइपिंग भी नहीं गई है और बाजू भी अंदर की तरफ से जुड़ गया। अब इसको उल्टा करके और देखिए इस तरह से साइड वाला पकड़ के सिलाई कर लेंगे। ये पूरा सिलाई करने के बाद आपको दिखा रहे हैं कि बाजू कितनी फिनिशिंग के साथ लगी हुई है। इस तरह से आप सिंपल तरीके से बाजू लगा सकते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड आइडिया की तरफ। सेकेंड आइडिया में पुराने टॉवल का यूज़ करके बनाएंगे हेयर ड्राइंग टर्बन। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। कि सबसे पहले ये 12 इंच है फोल्ड करने पे, तो किनारी से कट करेंगे, आधी आधी इंच कट करेंगे और आधी इंच मोड़ करके सिलेंगे। तो सिलने के बाद ये 10 इंच हो जाएगा। ऊपर से जो मोटा भाग है ना उसको कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि काफ़ी मोटे में सिलाई हुई है ना, तो ये फिर सिलाई मशीन पे सिलने पे दिक्कत होगा।
तो देखिए डबल लेयर में बड़ी वाली तौलिया है ये, तो इसको कट करने में भी दिक्कत हो रही है, तो एक एक लेयर में करके और इससे 2 बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ऊपर से कट कर लिए, कट करने के बाद उसके बाद मैं 30 इंच ले रही हूँ। अगर आपके बाल लंबे हैं, ज़्यादा लंबे हैं, तो 30 इंच के जगह पे 35 इंच 40 इंच रख लीजिए। अगर थोड़े मीडियम है ना तो 30 इंच, अगर थोड़े छोटे हैं तो 25 इंच 23 इंच या 27 इंच उसके हिसाब से रख सकते हैं। वैसे तो मेरे बाल बहुत लंबे हैं, लेकिन मैं जिनके छोटे बाल हैं उनके लिए बना रही हूँ, तो इसलिए ये 30 इंच रखी हूँ। बहुत छोटे नहीं हैं उनके भी, इसीलिए मैं 30 इंच रखी हूँ। अगर मुझे अपने लिए इसे बनाना होता ना तो 35 इंच या 40 इंच की ज़रूरत पड़ती। अब ऊपर से देखिए जिधर से बंद भाग है उधर से प्लेट से थोड़ा सा घुमाव का बना लिए हैं और उसके बाद जहाँ तक बनाए हैं उससे सीधा तिरछा नीचे तक पूरा 30 इंच वाले पे मिला के और थोड़ा सा इसको गोल शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा गोल शेप दे दिए। अब इसको कट कर लेंगे और जो साइड की किनारी भी है उसको भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए पूरा इसको कट कर लिए। इसमें बहुत कम सिलाई है, तो चाहे तो आप इसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं। इस तरह से रख करके सेम इसमें एक और निकल जाएगा। तो अगर बड़ी तौलिया यूज़ कर रहे हैं तो 2 बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब देखिए उसके बाद अब क्या करेंगे, जो साइड से कट किए ना उसको इस तरह से अंदर की तरफ करके दोनों साइड में सिलाई चलाने के बाद एक को रखे सीधा और एक को उल्टा करके इस तरह से ऊपर की तरफ जिस तरह से कट किए हैं उस तरह से रख लिए। अब बस इसमें सिर्फ एक सिलाई इस तरह से यहाँ से करते हुए पूरे नीचे तक सिलाई चलाना है। तो अगर आपके तौलिया का किनारी आगे का ख़राब नहीं है तो सिर्फ एक यही सीधी सिलाई इसमें चलाना है। और इस तरह के आप हेयर ड्राइंग टर्बन ख़रीदते हैं मार्केट से तो महंगे भी मिलते हैं। और थोड़ी बहुत तौलिया जैसे यूज़ करने के बाद लग रहा है कि इसका मैं ये बना सकती हूँ तो बना के रख लीजिए। बहुत आसान है इसे बनाना, ज़्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं है। तो देखिए पूरा सीधी सिलाई चला लिए, यहाँ पे 2-3 बार लॉक करके सिलाई चला लिए। अब जब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया उसको कट कर लेंगे। अब इसमें चाहे तो आप जो हेयर बैंड का रहता है ना रबड़ बैंड उसको यूज़ कर सकते हैं और मैं इसमें इलास्टिक का यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास अगर इलास्टिक नहीं है ना तो उसका यूज़ कर लीजिए। नीचे की तरफ उसको लगाएंगे और ऊपर की तरफ 2 देखिए बटन लगाएंगे। तो ये बटन मैं 2 इसलिए लगा रही हूँ कि जैसे छोटा बड़ा करने के लिए। तो अभी देखिए पहले इसको 2 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एक देखिए पीछे के तरफ से इसको लगा लिए हैं और उसके बाद आगे की तरफ। ज़्यादातर हम जब बाल धुलते हैं ना तो इसी तरह से आगे की तरफ ही बाल को रखे रहते हैं। तो ज़्यादातर यही तरीका हमें मतलब कंफर्टेबल लगता है। तो ये देखिए जितने मेरे बाल एक्स्ट्रा है ना, मतलब मेरे बाल एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने इसके दूसरे के लिए बनाया है। तो अगर मुझे अपने लिए बनाना होता तो 10 इंच और एक्स्ट्रा मैं रखती। ये देखिए पीछे की तरफ जहाँ पे अगर पहले बटन पे आपका मतलब साइज़ फिट आ रहा है तो वहाँ पे, अगर दूसरे बटन पे आ रहा है तो उस तरह से। तो देखिए इस तरह से देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अलग से एक तौलिया में अगर लीजिए ना तो पूरा गीला हो जाता है, तो ये बहुत बेस्ट रहेगा। और दूसरा तरीका देखिए इस तरह से भी आप इसको पहन सकते हैं। और देखिए इस तरह से इसमें भी आप बटन आगे वाले या पीछे वाले को यूज़ कर सकते। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया के तरफ। नेक्स्ट आइडिया लाइनिंग वाले सूट में गला कैसे बनाएं, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो देखिए कटिंग जिस तरह से करते हैं सिंपल सा कर लेंगे और लाइनिंग को सेम उसी तरह से उस पर रख करके कटिंग कर लिए हैं। बस उसका गला का कटिंग नहीं किए हैं, गला इसी तरह से छोड़ दिए लाइनिंग वाला। तो ये है लाइनिंग का। अब इसको रख लेंगे नीचे की तरफ और सूट के मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ उल्टा करते हुए रखे हैं और इसको ऊपर से देखिए कंधे से मिलाते हुए अच्छे से बराबर मिलाते हुए गले पे पहले पिन से इसको सेट कर लेंगे और फिर इस पे सिलाई चलाएंगे। देखिए लाइनिंग का जो कपड़ा है ना वो लेंथ में थोड़ा सा छोटा कट किए हैं, तो वो आपके मर्जी के ऊपर है। तो देखिए अभी पहले पूरे में गले पर पिन लगा लेंगे। देखिए ये पिन लगा लिए। अब इस पर सिलाई चलाएंगे। तो 1.25 इंच पर सिलाई चलाते हैं गले में।
तो इसी तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए सिलाई चलाएंगे। और ऐसे देखने में लगता है ना कि लाइनिंग के सूट का गला बनाना हो या कुछ भी सिलाई और मुश्किल है, तो जो आप पट्टी लगा के सिलाई करते हैं ना, गला बैठाते, उससे भी ये बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए पूरा सिलाई चला लिए। अब जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, उसको कट करके निकाल लिए। अब इसमें छोटे छोटे कट का निशान लगाएंगे, सिलाई से थोड़ा पहले से कट लगाएंगे। तो इसी तरह से चारों तरफ से निशान लगा लिए। अब इसको कर लेंगे सीधा। तो देखिए इस तरह से पलट करके इसको, देखिए कोई पट्टी लगाने का झंझट नहीं है। अब सीधा करने के बाद देखिए इस तरह से, और इस पे एक टॉप स्टिच चलाएंगे। और टॉप स्टिच चलाने में ये ध्यान देना है ना कि बिल्कुल लाइनिंग वाला कपड़ा बाहर की तरफ ना रहे। तो पहले मैं पिन से इसको सेट कर ली हूँ और फिर बिल्कुल किनारी पर सिलाई चलाना है। तो इसी तरह से चाहे किसी भी तरह का डिजाइन वाला गला हो, आप इस तरह से लाइनिंग अटैच कर सकते हैं। तो अभी देखिए पूरे कपड़े में लाइनिंग को अटैच कर लिए। अब क्या करेंगे, जो आगे की तरफ थोड़ा सा जो ये बॉर्डर दिया हुआ है ना, इस पर सिलाई चला लेंगे तीनों तरफ से, मतलब इस पर सिलाई चला लेंगे, जिससे क्या रहेगा ना कि ये लाइनिंग इसमें और अच्छे से अटैच हो जाएगा। और पहले से इस पर सिलाई चला हुआ है तो बस उसी पर देखिए इस तरह से करके इस पर सिलाई चला लेंगे। और अगर नहीं मतलब इस तरह का डिज़ाइन है ना, तो एक आप सीधी कच्चा सिलाई कर ले, बाद में पूरा सिलाई करने के बाद उसको खोल दें। इसी तरह से पीछे वाले साइड का भी कर लिए हैं, गला बना लिए हैं। अब इसको जिस तरह से कंधा जोड़ा जाता है और उसके बाद आगे की जो सिलाई होती है सिंपल सूट में, उस तरह से करेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ आइडिया के तरफ। और जिस तरह से इसमें गला बनाना सीखे, उसी तरह से इस वाले आइडिया में सीखेंगे। अगर आपके ब्लाउज में या सूट में साइड में जिप लगा हो, तो उसका अगर साइज उसकी छोटी हो गई हो, अगर लूज करना है तो कैसे लूज करें, साथ में जिप को भी कैसे लगाएं। या फिर इसी तरीके से आप नया जिप भी इसी तरह से अगर ब्लाउज में लगाना चाहते हैं ना, तो सेम इसी तरीके से आप जिप वाला भी ब्लाउज बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो भी एक्स्ट्रा है ना, पहले जिप को निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद इसमें अंदर बहुत ज़्यादा कपड़ा है, बट वही है ना कि नीचे से पट्टी से कवर कर दिया गया है और एक साइड से जिप से। और इसका मेन देखिए ये जो नाप है सिलने पे, मतलब जो पहले था वो 19 इंच था, जिसे मुझे 21 इंच चाहिए। और नीचे के साइड में 15 इंच है, जो कि 17 इंच चाहिए। तो एक एक इंच दोनों साइड से मुझे बढ़ाना है। तो सबसे पहले जिप को निकाल के साइड में कर लिए। अब उसके बाद जो मुझे नाप चाहिए उस पे मैं निशान लगा लूँगी। सेम इसी तरीके से अगर आप नया मतलब ब्लाउज़ बना रहे हैं या कुर्ती बना रहे हैं जिसमें साइड में इस तरह से जिप लगाना चाहते हैं ना, तो सेम यही तरीका रहेगा। बस नया जैसे आप पूरा स्टिच करने के बाद ये जिप लगाने का तरीका बस इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये देखिए पहले तो निशान लगा लिए। तो देखिए निशान लगाने के बाद एक एक इंच पूरा एक्स्ट्रा हो गया। अभी भी इसमें बचा है तो 2 सिलाई चला लेंगे कि आगे भी अगर कभी हो तो अब पूरा ना खोलना पड़े। तो एक साइड में जिधर जिप नहीं लगाना है उधर तो पूरा नीचे तक सिलाई चला लेंगे। अगर आपका ये स्लीवलेस है, अगर बाजू वाला हो तो भी सेम इसी तरीके से करना है। तो अभी देखिए थोड़ी दूरी पे दूसरी सिलाई भी चला लिए हैं। अब दूसरे साइड में ध्यान देना है, जिधर जिप लगाना है ना उधर ऊपर से, जहाँ से अगर बाजू जोड़े हैं तो जहाँ से स्लीव्स है उसके नीचे से 2.5 इंच, अगर नहीं है तो ऐसे देखिए नॉर्मली 2.5 इंच पर नीचे वाला 2.5 इंच बस सिलना है। इधर की साइड से तो पूरा सिल लिए हैं और दूसरी साइड में 2.5 इंच जो सिले हैं पिन से साइड उसको कर देंगे। तो देखिए एक साइड का इस तरह से, मतलब एक तरफ, और एक साइड का दूसरी तरफ इस तरह से। तो इस पे पहले पिन लगा लेते हैं। तो अभी देखिए वो वाली सिलाई करने से पहले देखिए पहले जो तुरपाई खोले हैं ना नीचे से, तो एक साइड में तो पूरा कवर कर लेते हैं और दूसरे साइड में भी जिधर जिप लगाना है उधर भी नीचे की पूरी तुरपाई कर लेते हैं, ताकि जिप लगाते समय कोई भी रफ साइड ना रहे। जो भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको दोनों साइड में, मतलब एक साइड में एक कपड़े का टुकड़े को और एक साइड में दूसरे साइड वाले को पिन कर लिए हैं। और पिन करने के बाद इसमें देखिए जिप अटैच करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है।
देखने में लगता है कि बहुत मेहनत होगा, शायद हमसे नहीं होगा, लेकिन जब आप करेंगे ना तो बहुत आसान तरीके से हो जाता है। देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद जो जिप निकाले थे उसको देखिए, कपड़ा भी उल्टा है और जिप को भी उल्टा रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे सीधा साइड और इस तरह से देखिए कर लेंगे। अब इस पे ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई चलाएंगे, जैसे सूट में कुर्ती में हम लोग चौक का वाला बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से। और जिप पूरा कपड़ा मतलब अटैच करेंगे, जिप का जितना दूर रनर का रहता है बस उतना ही दूर छोड़े रहेंगे, बाकी पूरा कपड़ा से। तो जिस तरह से स्क्रीन पे दिख रहा है ना, सेम इसी तरीके से करना है। तो अभी देखिए, जब जहाँ से जिप खत्म हो रहा है वहाँ से इस तरह से चौक वाले साइड से इस तरह से 2 बार सिलाई चला के और फिर नीचे की तरफ से जिप वाला दूसरे साइड का। तो देखिए नीचे की तुरपाई कर लिए थे, तो कोई भी रफ साइड नहीं है, बस इस तरह से। और जिप को थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ते हुए, तो हो गया ये। अब इसके बाद जो ऊपर से जिप को जब हम रनर को नीचे करते हैं ना, तो रनर को खुलने का डर रहता है, तो उसके लिए नीचे की तरफ एक काज और एक हुक लगा लेंगे जिससे लॉक हो जाए। तो ये देखिए कितना आसान तरीके से जिप लग गया। तो अभी देखिए हुक और काज कर लिए हैं और इस तरह से लॉक भी हो जाएगा। तो अब खोलना बंद करना भी मतलब आसान रहेगा, खुलने का भी डर नहीं रहता, नीचे के साइड से रहता है ना कि खुलने का डर रहता है। तो सिंपल सा ये तरीका है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 5th आइडिया की तरफ। 5th आइडिया में ना ही सुई धागे की ज़रूरत है, ना ही सिलाई मशीन की, और ये है कि ये आप जब भी चाहते हैं झटपट बनाइए और इसको घर में डेकोरेट करिए, और उसके बाद फिर जब आपका मन ऊब जाए ना, तो फिर नेक्स्ट डिज़ाइन इसी तरह से फिर से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। तो ये देखिए पहले लंबाई में फोल्ड कर लिए, अब उसके बाद चौड़ाई के साइड से एक बार फोल्ड कर लिए, अब उसके बाद एक बार फिर से लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। अब उसके बाद बंद भाग की तरफ से देखिए ये सेंटर हो गया, इसको पकड़ लेंगे और अंदर की तरफ से 2 लेयर में कपड़ा जब रहेगा दुपट्टा, तो उसमें से देखिए इस तरह से बैंगल्स को डाल दिए। उसके बाद इधर से अच्छे से टाइटली एक बराबर करके देखिए, उसके बाद रबर बैंड से इस तरह से अच्छे से इसको टाइटली कस लेंगे। पहले अच्छे से फिट कर लेंगे और अच्छे से कपड़े को पूरा एक बराबर करके खींच लेंगे। तो अब देखिए ये इस तरह से इसको खोल लिए हैं। खोलने के बाद बीच में जो चूड़ी वाला है उसको बीच में करके इस तरह से रख लेंगे और देखिए इस तरह से दुपट्टे को करके नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए दुपट्टा इसमें पूरा अच्छे से फिट हो गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उससे अच्छे से नॉट लगा लेंगे। देखिए नॉट लगाने के बाद अंदर की तरफ इस तरह से एक साइड का कर दिए, अब दूसरे साइड से अच्छे से छोटे छोटे मतलब साइड में जहाँ भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना प्लेट करके, और फिर ये देखिए इधर साइड में भी थोड़ा सा इसको टाइटली कर लेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा है अंदर की तरफ अच्छे से इसमें फंसा लेंगे। अब देखिए इसको सीधा करके दिखाते हैं, कितना बढ़िया लुक और कितना झटपट ये कुशन बन गया। तो इस तरह से अगर आप एक ही कुशन कवर यूज़ कर करके बोर हो गए हैं ना, तो इस तरह से कुछ नया कर सकते हैं और ये कुछ दिन करिए, फिर मन उब जाए तो दूसरे तरह से डिज़ाइन बना लीजिए। कोई भी इसमें अलग से ये नहीं है कि कपड़ा बर्बाद हो रहा है, कपड़ा जस का तस है। तो ये देखिए इस तरह से 2 शेप में कितना झटपट बन के तैयार हो गया, बिना सिलाई मशीन किसी भी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं। उम्मीद करती हूँ आज के मेरे ये 5 ही आइडिया में से कोई ना कोई आइडिया तो आपके काम का ज़रूर होगा। कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए राधे राधे।